माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम इस चैनल पर 2019 की केमिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने जो 18 तक के क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कराया था, तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको +2 लेवल का जैसा नहीं लगता है। जैसा कि आप हीलियम का देखिए, हीलियम का सूत्र पूछा है जो बिल्कुल लगता है कि क्या पूछ दिया, या नाइट्रिक अम्ल का सूत्र या सुक्रोज का सूत्र। तो आप लोगों को एक इस ढंग से तैयारी करना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन हो वह बना लेंगे। कभी कभी तो आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन नहीं, आपको जानिए कि आपको वर्ग 18 के तत्वों में हीलियम आता है। भले ही सिंबल ही पूछ दिया गया तो क्या, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पर कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है और सिलेबस ही तो है। 18 में 19 में जो पूछा गया हीलियम का सूत्र, यह जान करके भी हम लोग को आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप लोग को लगता होगा कि ये सब क्वेश्चन क्या है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो वहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट लोग। तो देखिए, इसमें हमको पहले से भी कुछ पढ़ाया था, इसको आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम रखे यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है? यह क्वेश्चन पृष्ठ रसायन से लिया गया है, अधिशोषण, और वहाँ पर ये सारे बातों की चर्चा किया गया है कि आपको एकत्र नहीं, जल गैस जो है जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, वह कौन है? SO2 है या H2S है या SO2 है या N2 है? तो आप जानेंगे कि SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर यह होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुक्रोज का सूत्र है, जैसा कि हमने चर्चा भी किया है। सुक्रोज कहने का मतलब चीनी होता है, सुक्रोज कहने का मतलब चीनी है, और चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। यह डाइसैकराइड होता है। क्या होता है? डाइसैकराइड। तो आप जानेंगे C12H22O11, यह आपको ध्यान में रखेंगे। और डाइसैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें आपको मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में आपको डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड हो सकते हैं, और डाइसैकराइड में सुक्रोज जो है वह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आपको बट जाता है। जब सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलाते हैं, दो मोनोसैकराइड्स हैं, तो दोनों मिल करके आपको डाइसैकराइड सुक्रोज कहलाता है। यानी, और इसमें भी जानेंगे कि सुक्रोज जो फ्रुक्टोज जो होते हैं काफ़ी मीठा होता है, इसलिए चीनी जो है सबसे मिठास की बात करते हैं तो चीनी होता है। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में सबसे ज़्यादा चीनी मीठा है, और तीनों में ग्लूकोज होते हैं, तो उसमें दो ग्लूकोज होते हैं। आपको माल्टोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जो होते हैं, सुक्रोज में होते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होते हैं, लैक्टोज में होता है। तो किसके कारण मीठा लगता है? तो फ्रूट। इस पर भी क्वेश्चन है, हम आगे चर्चा करेंगे, आप बताए भी होंगे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आप जानेंगे कि यह चीनी का सूत्र है। सुक्रोज मीन्स चीनी, और चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हीलियम का सूत्र है। तो आश्चर्य भी लगता है, हीलियम का सूत्र है HEHIHM। सभी स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। भले ही हीलियम, नियन, आयरन, कैप्टन, जिनन ये सब कहते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको सिंबल की बात किया जाता है तो कंफ्यूज कर जाएंगे कि HI होगा कि HM होगा, HE होगा, एंड तो जानते हैं बहुत पॉपुलर है, HE होगा इसका। नेक्स्ट है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यह मेटालर्जी से लिया गया है। यह पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मेटालर्जी में शोधन जो है 5 तरह से किया जाता है, जो आज तक नहीं पूछा गया था, जो कुछ 2019 में रखा गया क्वेश्चन है। यानी इस बात को ध्यान दिला रहा है कि कोई भी टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है।
उसमें मंडल परिष्करण भी मिलेंगे, वर्ण लेखिकी भी मिलेंगे और सारी चीज हैं। तो ये आप जानेंगे क्या होगा, यह होगा आपको वैद्युत अपघटनी शोधन। वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा कॉपर धातु का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई एक बार रिपीट किया है, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, सब जगह है रिपीट करते आ रहा है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। तो एक फैराडे विद्युत जो होते हैं 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ध्यान में रखेंगे। और यह जो है आप प्राप्त कैसे करेंगे, तो आप जानेंगे कि आवेश बराबर जो होते हैं आपको अवोगाद्रो संख्या गुने इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 प्रति मोल गुने आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होते हैं 1.60 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब दोनों को गुना करेंगे तो 96,500 के लगभग आ जाएगा। 96,400 कुछ करके आता है तो 96,500 अप्रॉक्स माना जाता है। इसका आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है इस वक्त, इसको पर याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक रख दिया जो बड़ा ही आश्चर्य लगता है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। आप 12th का जो भी सिलेबस पढ़ लीजिए, जहाँ से भी पढ़ना है, पूरे केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आवर्त सारणी के आवर्त की बात वहाँ पर नहीं है। या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आवर्त जो होते हैं 11th में पढ़ना है। आवर्तों की कुल संख्या 7 होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 करके जो होते हैं। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे कि आवर्त 2 में आपको 8 वो तत्व होते हैं। आप जानेंगे आवर्त 2n² से दिया गया है। प्रथम आवर्त में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 8, चतुर्थ में 18, 5 में 18, 6 में 32 और 7 में भी 32 हो जाएगा। यानी आपको दूसरा आवर्त में कितना होंगे आप जान सकते हैं। यहाँ पर मैं बतला दूं, आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें तत्व की बात करते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। फर्स्ट में आपको 2 में 8, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32 होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या है, यानी आबंध की संख्या है 4, 3, 2, 1। इसका आंसर 4 होगा। कैसे सो जान लीजिए, इसका CH4 का जब संरचना करते हैं, जितने सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही इसके आबंध होगा। 1, 2, 3, 1, 4। एक और तरीका जान लीजिए कि जितने कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे दोनों के जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए तो 4, 1, 5, 5 में घटा देंगे 4 होंगे। C2H6 रहता तो 6 और 2, 8, 8 में से घट जाएंगे 7। C3H10 रहता, H8 रहता तो 8, 3, 11 में से घट जाएगा 10 हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। और जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना ही उसका sp3 प्रसंकरण होगा। यदि सिग्मा बॉन्ड के स्थान पर प्रसंकरण भी पूछता तो उतना ही होता। और सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और sp3 प्रसंकरण, यह ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर हो जाएंगे 4। बतला भी दिए। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? OH होगा, किसी HO होगा, किसी OH होगा। ये सारे बातों को ध्यान में रखना है। आप लोग जानते भी हैं कि अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्या होगा, OH होगा। तो OH है, यहाँ पर D है, आंसर होगा। नेक्स्ट है PCl5 एक है ऑक्सीकारक, अपकारक, ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है,
यह आपको वर्ग 15 के तत्व है में पढ़ना है। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। यह अपकारक का काम करता है, रिडक्शन का काम करता है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। आश्चर्य लग रहा है कि सूत्र यहाँ पर 3 को पूछ दिया अभी तक में, हीलियम का, चीनी का और नाइट्रिक अम्ल। यह वर्ग 15 का तत्व है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना। तो फास्फोरस का PCl5 नाइट्रोजन के जो एसिड होते हैं नाइट्रिक HNO3, यह आपको होंगे HNO3। नेक्स्ट है NH3। देखिए फिर नाइट्रोजन से ही क्वेश्चन है। नाइट्रोजन में N का संकरण है, तो नाइट्रोजन में आप जानिए N की संकरण तो sp3 होगा। ऐसा काहे होगा जानिए कि नाइट्रोजन की बात कर रहा है, NH3 है, तो NH3 जब होगा इसका स्ट्रक्चर जो होंगे लोन पेयर के रूप में होते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉलीथीन एक बहुलक है। यह आपको बहुलक चैप्टर से लिया गया है। पॉली शब्द हटा दीजिए, पॉली शब्द हटा दीजिए तो किसका बहुलक, इथीन का हो जाएगा। इथीन एकेलक हो गया और पॉलीथीन बहुलक हो गया। यहाँ पर इथीन देखिए, इथेन नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है। इथेन हो गया इथीन, तो इथीन का हो जाएगा C2H4, प्रोपीन नहीं होंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखिए, फिर नाइट्रोजन से कम हो, यौगिक से नाइट्रोजन से क्वेश्चन पूछ दिया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, दोनों अधातु है। नाइट्रोजन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है। इस तरह से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करा रहे हैं। कैसे हुआ सो बतला रहे हैं। उसका कॉज जानेंगे तो इसका बहुत सारे और विकल्प हो जाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का यहाँ समाधान हो जाएगा। देखिए समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को महत्व देने की ज़रूरत है। और आप ये भी जान लीजिए कि एग्ज़ाम का कम समय रह गया। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो अपने समय पर ही लेगा एग्ज़ाम। ऐसे तो फिर कोरोना का लहर हमारे भारत देश में तो नहीं है, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो चाइना में है, जो हाहाकार मचा के रखा है। तो यह वायरस डराने वाला है और पीछे इसका हम सभी लोग इसको देख चुके हैं और यह फिर आ गया है। हो सकता है कि इंडिया में भी इसका प्रभाव डाले, तो अलग बात है, कुछ भी होगा, लेकिन आपका एग्जामिनेशन समय से ही लेगा और आपको इसमें किसी तरह की सोचने की बात नहीं है। मन लगा करके पढ़िए, हमारा सपोर्ट लीजिए। बायोलॉजी में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। इन सभी दो विषयों के जो हम आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। और इतना ज़रूर हम कहेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ में से ही क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन बैंक से जो हमने क्वेश्चन उठाया है, बहुत ही इस पर हमने रिसर्च किया है और देखा है कि सभी क्वेश्चन में क्वालिटी है और बिना क्वालिटी वाले भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसको भी देखते रहने की ज़रूरत है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड का कुछ लेवल हाई और कुछ लेवल इतना लो कर दिया जाता है कि वहाँ पर विद्यार्थियों को ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसको आपको समझना है, इसको अनुभव के रूप में मेरा बात को समझिए और पढ़िए। हम एक एक क्वेश्चन आने वाला को प्रैक्टिस कराते जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो गया है आप लोगों को। तो 2 नंबरिया क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए चिंता नहीं कीजिए। 10 क्वेश्चन हम 5 मार्क्स का हमारे ध्यान में है, उसको करा देंगे और उसमें भी लॉजिकली उसको हम लिखाएंगे कि कम समय में और कैसे याद हो जाएगा और कैसा भाषा लिखना है, कैसा नंबर उसमें स्कोर करना है, अच्छा मार्किंग कैसे आएगा, इन सभी बातों पर हम ध्यान रखेंगे। बशर्ते आप लोग जुड़ करके इस चैनल से पढ़ते रहिए। समय कम है, हमारे लिए तो लगता है कि बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन आप विद्यार्थी हैं, आपको तो बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करना है। केमिस्ट्री के अलावे फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी सबको पढ़िए। एक बार और मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ते हैं तो देखिएगा कि जो कुछ समझना चाहते हैं वो सब कुछ वहाँ मिल जाता है क्वेश्चन के रूप में। इतने लंबे समय का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कहीं न कहीं से आपको रिपीट किया हुआ क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है सब उसमें रिपीट किया हुआ है। तो कहाँ से पूछेगा, कहाँ किस जगह से पूछेगा, हम यह कहना चाहते हैं। आप लोग पढ़िए, भरोसा रखिए, पढ़िए।
इतना इसके अलावे भी हम संपूर्ण एनसीईआरटी का बुक का जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्टली ऑब्जेक्टिव निकाल करके 2-3 पेज में पढ़ा दूंगा। हम इसके लिए चिंता नहीं करना है। चिंता इस बात को करना है कि आप प्रैक्टिस कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, कम समय है, बेहतर रिजल्ट लाइए और मैं इसमें आपको भरपूर में आप लोगों के साथ मैं सहयोग दूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 19 का ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब 20 से 21 अब 22 का क्वेश्चन, इतना के बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।